हिमाचल प्रदेश में 52 से लेकर 73 बर्फानी तेंदुए मिलने का अनुमान है। हिमाचल बर्फानी तेंदुए और इसके शिकार बनने वाले जानवरों का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य है। राज्य वन विभाग के वन्य प्राणी प्रभाग ने प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन बंगलुरु के सहयोग से राज्य में बर्फानी तेंदुए की गिनती की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया के प्रोटोकॉल के आधार पर बर्फानी तेंदुए की गिनती का आंकलन किया गया है। 3 साल तक बर्फानी तेंदुए की गिनती की गई। आजकल वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें वन्य प्राणियों के संरक्षण व संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राजीव कुमार, प्रधान मुख्य संरक्षक वन्यजीव, ने बताया कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बर्फानी तेंदुए पाए जाते हैं। बर्फानी तेंदुए का घनत्व 0.08 से 0.37 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति, पिन घाटी और ऊपरी किन्नौर के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फानी तेंदुए और उसके शिकार जानवरों आइबैक्स और भरल का घनत्व सबसे अधिक पाया गया। उन्होंने बताया कि 10 स्थलों भागा, हिम, चंदर, भरमौर, कुल्लू, मियार, पिन, बसपा, ताबो और हंगलंग में हिम तेंदुओं का पता चला है। भागा अध्ययन से ये भी पता चला है कि बर्फानी तेंदुए की एक बड़ी संख्या संरक्षित क्षेत्रों के बाहर है। हिमाचल प्रदेश में 640 पक्षियों की प्रजातियां रिकॉर्ड की गई है। इनमें से 7 किस्म की दुर्लभ मुर्गा प्रजातियां भी मिली है, जिसमें जजुराना भी शामिल है। हिमाचल के वनों में अभी भी वन्य प्राणियों की कई प्रजातियां हैं, जिनके बारे में शोध करने की आवश्यकता है। स्नो लेपर्ड को लेकर सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को वन्य प्राणियों के बारे में जागृत कर वनों में न जाने और स्नो लेपर्ड जैसे दुर्लभ जानवरों का शिकार न करने के प्रति जागरूक करवाया जा रहा है। वार्ता का मेन मुख्य ये था कि वाइल्ड लाइफ विंग क्या क्या कार्य कर रहा है और प्रेस में किस तरह की रिपोर्टिंग, खासकर जब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा हो जाती है तो एक बैलेंस्ड व्यू वाइल्ड लाइफ विंग का भी उसमें आना चाहिए। जो हमारे डीएफओज बड़ी मेहनत करते हैं कॉन्फ्लिक्ट से इंसानों को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए, उसका भी पूरा ब्यौरा आना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि लेपर्ड की साइटिंग होती है तो अखबार में कवरेज आती है कि बड़ी दहशत फैल गई है। हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को सचेत किया जाए कि अगर किसी इलाके में तेंदुआ देखा गया या कोई डेंजरस वाइल्ड एनिमल देखा गया तो उससे बचाव के क्या उपाय हैं। जो विभाग जो है तरह तरह पर बुलेटिन जारी करता रहता है, ब्रोशर भी भेजता है। बहुत सारे क्या करें क्या ना करें के ब्रोशर भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अकेले इलाके में ना जाएं, रात को जंगल में ना जाएं, अगर बहुत ही ज़रूरत हो तो लाइट अपने साथ रोशनी ज़रूर रखें या फायर ज़रूर रखें, और ग्रुप्स में जाएं। तो खासकर रात को घर से बाहर जो है शौच के लिए जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम तो समय समय पे लोगों को बताते रहते हैं, और दहशत फैलाने वाली स्थिति की कवरेज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों को सचेत किया जाए कि वो जो करें या ना करें का प्रोग्राम जो विभाग देता है उसको फॉलो करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। स्नो लेपर्ड हिमाचल का वन ऑफ द टॉप प्रीडेटर्स है और मतलब एक सुंदर और दुर्लभ प्रीडेटर है। स्नो लेपर्ड का मुख्य जो जगह है जहाँ ये पाया जाता है वो लाहौल स्पीति, लाहौल में भी, स्पीति में भी, पांगी में भी और किन्नौर में भी। इसके अलावा सेचितवान सेंचुरी, कुक्ती सेंचुरी, इनमें भी इसके एविडेंसेस रिकॉर्डेड हैं। जितने भी प्रदेश हैं जो जहाँ पे स्नो लेपर्ड होते हैं, जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, इन सब में एक एक्सरसाइज करने का प्रावधान किया गया था। हिमाचल ने इसको पूरा किया। लगभग 3 वर्ष का समय इसमें लगा। हिमाचल ने एक एजेंसी को एंगेज किया था, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, जो कि मैसूर बेस्ड है। उनके सहयोग से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, वाइल्ड लाइफ विंग ने मिलजुल के इसका एस्टिमेशन किया था। 2019 में फाइनली हमारे पास इसके आंकड़े सामने आए। तो ये सेंसस नहीं होके एस्टिमेशन की एक्सरसाइज है, जिसमें कि हमको ये पता लगा कि हमारे पास कम से कम 52 और अधिक से अधिक 73 स्नो लेपर्ड
हिमाचल में रिकॉर्डेड पाए गए। स्नो लेपर्ड के ऊपर पिछले 4 वर्ष से हम एक प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। पहले हमने एक और प्रोजेक्ट चलाया था जिसको कि स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका फेज 1 चला था। अब फेज 2 का इंतजार हम कर रहे हैं। इन द मीन वाइल UNDP, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की मदद से हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसका नाम है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हाई रेंज इकोसिस्टम्स, हाई रेंज माउंटेन इकोसिस्टम्स जो है उनमें लैंडस्केप लेवल की कंजर्वेशन करना। यानी कि हम सिर्फ जंगली जानवरों की कंजर्वेशन ही नहीं कर रहे, हम वहाँ से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, खासकर जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे लोग वहाँ कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनकी मदद से इस कंजर्वेशन को बढ़ावा देना ताकि हम लोगों की लाइवलीहुड को बढ़ा सकें। और लाइवलीहुड अगर बढ़ता है तो जंगलों में लोगों का जाना कम होता है, जिससे कि कंजर्वेशन बढ़ता है। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अब हमने इसमें अभी हमने कुछ महीने पहले इसका मिड टर्म रिव्यू भी हुआ था और इस प्रोजेक्ट की मदद से उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे कुछ इलाके और बेटर कंजर्व होंगे। वैसे भी स्नो लेपर्ड के एरिया जो स्पीति में है, खासकर वहाँ पे हमारे पास एक किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर की अच्छी साइटिंग इसकी होती है और इसके अच्छे जो प्रे है जैसे कि ब्लू शीप है, आईबेक्स है, उसकी अच्छी एविडेंस है। सिमिलरली लाहौल वैली में भी हमारे पास आईबेक्स की अच्छी रिकॉर्डिंग है और एविडेंस रिकॉर्डेड है और ब्लू शीप की भी बहुत अच्छी साइटिंग वहाँ होती रही है। अगर प्रे बेस अच्छा होगा तो ये माना जाता है कि प्रेडेटर भी अच्छी सेहत में होगा और अच्छे नंबर्स में होगा।